हालेलुया। मेरा नाम आप देख रहे हैं जीसस जीवन। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वचन में बात करेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय और उसके 5वें वचन में देखेंगे। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुराई होता है। क्या हुआ था कि उस समय पृथ्वी पर बहुत बुराई बहुत बढ़ चुकी थी। ठीक है, पाप बहुत बढ़ चुका था। सभी मनुष्य बुरे काम करने लगे थे और जो वह पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर को दुख हुआ जब उन्होंने लोगों को देखा। लोग इतने पापी दुष्ट करने लगे। लोग ठगी चोरी चुगली निंदा बुरे काम से बुरा काम करने लगे। तो परमेश्वर को दुख हुआ कि मैंने इंसान को बनाकर अच्छा नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वचन में देखेंगे। 7वें वचन में कहा है, तब यहोवा ने सोचा कि मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परमेश्वर ने हर चीज़ को बनाया। ठीक है, तो परमेश्वर ने मनुष्य को हटाने का निर्णय किया क्योंकि उनका पाप बहुत बढ़ चुका था। ठीक है, 8वें वचन में देखेंगे, परंतु यहोवा ने अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की 9वें वचन में देखेंगे, नूह की भविष्यवाणी यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के ही साथ चलता रहा। क्या था कि एक नूह व्यक्ति था, उसका नाम नूह था। ठीक है, वो एक धर्मी व्यक्ति था और वो क्या था, उसका जो था ना स्वभाव, वो धर्मी था। वो हर एक से निम्रता से बात करता। वो किसी से कुछ गलत नहीं करता था। वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलता। परमेश्वर से वह भय खाता था। ठीक है, और नूह से शेम और हाम और जेतर नाम के 3 पुत्र पैदा हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई। क्या वचन में कहता है, जब पृथ्वी बिगड़ गई मतलब क्या है कि उस समय लोगों का हालात बहुत बुरे हो गए। लोगों ने पाप करने, व्यभिचार करना, ठगी चोरी और बुरे से बुरा काम करना शुरू कर दिया। तो पाप से बढ़ गई, उपद्रव से मतलब पाप से बढ़ गई। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो सृष्टि की थी तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली। तब क्या हुआ, परमेश्वर ने धरती पर होकर देखा और सब मनुष्य की जो हालात थे वो बिगड़ चुके थे क्योंकि उन्होंने बुरे से बुरे काम करने शुरू कर दिए। चोरी डकैती, हत्या, व्यभिचार करना और बुरे से बुरा काम करना शुरू कर दिया। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, नूह से कहा, सब प्राणियों को अंत करने का प्रण मैंने सामने आया है क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर दूंगा। परमेश्वर को गुस्सा आ गया था उनके कामों कर, क्योंकि वो बुरे से बुरे काम करने लगे थे। तो और परमेश्वर ने फिर नूह से बात की तो उसने कहा, परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं पृथ्वी का नाश कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे वचन में। इसलिए तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठड़ियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर अराल लगाना। ठीक है, इसका मतलब है कि उस परमेश्वर ने उसको कहा था कि जहाज तैयार कर ले जो कि बहुत बड़ा हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं वचन में, जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक अलग से एक रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। तो क्या होता है कि आगे क्या होता है कि जहाज बना लेता है। परमेश्वर नूह से कहता है एक जहाज बनाए, तो क्या करता है, नूह जहाज बना लेता है। तो और उन सब पंछियों को परमेश्वर कहते हैं
कि इसमें लाए। ठीक है, तो परमेश्वर क्या करता है, दो दो जोड़े कर कर उसके अंदर, जहाज के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है, आगे हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 7 अध्याय का वचन पहले देखेंगे। और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैं तुझसे इस समय के लोगों में से केवल तुझको ही अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। क्या क्या वचन का कहता है, यहोवा ने जब देखा, परमेश्वर ने जब देखा, ठीक है, तो नूह से देखा कि तुमने एक धर्मी हो और कोई व्यक्ति धर्मी नहीं है। ठीक है, तो मैं तुझे रक्षा करूँगा, तुझे बचाऊँगा, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा पालन की है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो 7 अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें 2 लेना, अर्थात नर और मादा। ठीक, एक नर और एक मादा, दोनों ऑपोजिट दो जो कि है पशु पंक्षी लेना और अपने जहाज में ले लेना। ठीक है, क्योंकि आज 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा। जितनी वस्तु मैंने बनाई है सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। ऑपरेशन क्या था, नूह से पहले ही बोल दिया था क्या ऐसा होगा, क्या होगा कि मैं धरती पर ज़्यादा मींह इतना चलेगा, इतना ज़्यादा होगा, मींह, नेरी, तूफान, आंधी सब आएगा, और जो मैंने धरती पर बनाए हुए मनुष्य को और जो वस्तुएं हैं उसको मार दूंगा। जो मैंने आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आवश्यकता 600 वर्ष की थी जब प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। ठीक है, तो अब हम इस तरह देखेंगे वचन को। देखो, जो हालात बिगड़ चुके थे धरती के, परमेश्वर ने उसको देख लिया था। ठीक है, और बहुत बुरा परमेश्वर को लगा कि मैंने मनुष्य ही क्यों बनाया है। तो इस पर आप आगे वचन में बढ़ते हैं, देखते हैं। और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेमहाश और जेतेब और पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उसके संग एक जाति के सब बलौने पशु और एक जाति के सब घरेलू पशु और एक जाति के सब पृथ्वी पर रोगने वाले और एक जाति के सब उड़ने वाले पंछियों जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी उनकी सब जातियों में से 2 की नूह पर के पास जहाज में गए। इतना जल आ गया कि आगे पढ़ते हैं, वचन में देखते हैं। और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, जहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए, बड़े बड़े पहाड़ भी डूब गए। और क्या पशु पंछी, घरेलू पंछी और बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी से बहुतायत से भरे थे वे सब और सब मनुष्य मर गए। इतना पानी आया कि सब मनुष्य मर चुके थे। जो सतल में थे उन में से जितनों को कथनों के जीवन का श्रेयसा था सब मर मिट गए। जिसमें सांस थी वो भी सब मर गए। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जो जंतु, आकाश में उड़ने वाले पंछी और सब पृथ्वी पर मिट गए। केवल नूह और उसके संग जहाज में थे वो ही बच गए। अकेले जो नूह और उसके बाल बच्चे थे और उसके संग चढ़े थे जानवर, पशु पंछी, 2 जोड़े नर और मादा, पुलिस ने कहा था, वही सब बचे, सब खत्म हो गया। क्योंकि उसमें पाप बहुत बढ़ चुका था, इसलिए सब ऐसा हुआ। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रलय रहा। क्या हुआ कि 150 दिन तक इतना पानी वर्षा के बहुत ज़्यादा हो गया। और परमेश्वर ने नूह की और जितने बुलंद पशु और घरेलू पशु उनके संग जहाज में थे उन सब की शुद्धि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर
पवन बहाई और जल घटने लगा। तब क्या हुआ, सब जो खत्म हो गई 150 दिन तक, ठीक है, उसमें पानी चलता रहा। तो सब उसके बाद पुलिस ने हवा चला दी और पानी सूखने लगा और गहरे समुद्र से सोते आकाश के होके बंद हो गए। ये पानी ज़्यादा आ रहा था जहाँ से आकाश से, तो उसकी बरखा से, तो उसको बंद कर दिया। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें दिन के 70वें दिन को जहाज अरातात नाम पर टिक गया। एक जगह थी, उस पर जहाज रुक गया था नूह का, ठीक है। और जल 10वें महीने तक घटता चला गया और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियों दिखलाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कुआं होता ना, उसको उड़ा दिया। वो उड़कर चला गया, ठीक है। जब वो उसको देखना चाहता था पृथ्वी पर कितना पानी रह चुका है, उसको भेजा गया था उसके मकसद के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर वो वापस नहीं आया और उड़ता फिरा, उसको कोई जगह नहीं मिली और फिर कबूतर से उड़ा दिया। फिर उसमें जल में मुँह में पानी घट गया कि नहीं, देखने के लिए उसको उड़ाया। और तब 7 दिन तक ठहर कर उसकी कबूतरों की जहाज में से फिर उड़ा दिया। जहाज में से कबूतर को उड़ा दिया और फिर 7 दिन तक ठहर कर कबूतरी को उड़ा दिया। और उसके बाद 7 दिन लौट कर ना आई, ठीक है। वो कबूतरी थी, वो वापस नहीं आई, उड़ती फिरी और कहाँ चले गई, ओके। और दूसरे महीने को 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तो अपने पुत्रों पत्नियों और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। तब क्या हुआ, परमेश्वर ने जब पानी सूख चुका था तो तब क्या हुआ, वह अपनी पत्नी से बाहर निकलाया नूह और अपनी, ठीक है, सब परिवार के समेत। क्या पक्षी पंछी, क्या सब बाती के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते थे, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उस सब को अपने साथ निकाल लिया कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले भले और पृथ्वी पर फैल जाएं। उसके नूह के बाद उसकी पत्नी और उसके बच्चे, उसकी बहु बेटियाँ थी, ठीक है, उनसे जो उसके वंश आगे बढ़ा, फिर धरती आज तक फैल चुकी है, ठीक है। वहाँ से चला था ये संघर्ष, ठीक है, वहाँ से बढ़ा था, ठीक है। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आईं और सब छुपाए और रेंगने वाले जंतु और पशु पंछी, जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर चलने फिरते थे, सो सब जाति के इस जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। जब क्या नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बना दी, ठीक है। और सब पशु पंछियों को और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ को ले वेदी पर होम बलि चढ़ाया, कुछ को लेकर होम बलि चढ़ा दिया था और परमेश्वर के लिए अर्पित कर दिया था, ठीक है। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। तब वो परमेश्वर का गुस्सा शांत हो चुका था और परमेश्वर ने सोचा कि मनुष्य के कारण फिर मैं धरती पर कभी भी भूमि को श्राप ना दूंगा। उसके बाद फिर कभी भी पानी इतना नहीं बरसा कि उस तरह जब नूह के समय में उत्पत्ति में हुआ था, ठीक है। तो परमेश्वर को उसके बाद उस समय परमेश्वर ने नूह से वादा कर दिया था कि मैं अब पृथ्वी पर पानी बिल्कुल नहीं लाऊंगा। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि पर श्राप ना दूंगा। मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुराई होता है। मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है बुराई होता है। तभी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको भी फिर कभी ना मारूंगा। परमेश्वर को एहसास हो गया था कि मैंने ये सब कर दिया है। मनुष्य तक मनुष्य होता है, वो बचपना करते रहते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि आगे परमेश्वर फिर उन सबको कभी नहीं, जीवों को, जंतु को, मनुष्यों को कभी नहीं मारूंगा, पानी इतना लाकर कभी नहीं मारूंगा, क्योंकि परमेश्वर उस समय पछताया था और पछता कर उसने इतना सोचा था। अब से
जब धरती बनी रहेगी तब तक होने वाले काटने से समय, ठंड के और तपन और धूप काल और शीतकाल और दिन रात निरंतर होते चले जाएंगे। कृष्ण कहा सब इस तरह से पहले नॉर्मल था धरती पर, उस तरह ही चलेगा। क्योंकि परमेश्वर को इतना गुस्सा आ गया था, फिर उसने परमेश्वर ने गुस्से में होकर ऐसा किया, क्योंकि मनुष्य ने गुस्सा दिला दिया था परमेश्वर को बुरे कामों की वजह से। और परमेश्वर फिर उन्होंने अपना सोचा और अपने मन को देखा और परमेश्वर पछताया। और फिर उसके बाद परमेश्वर पछताता है और वो अपना भेद नूह से कहता है, अपने दिल की बात कहता है नूह से, और फिर उस नूह को आशीष करता है कि धरती पर फैल जाओ। ठीक है, अब देखिए इस समझने वाली बात को समझें। अब हमारी मेन जो बात है, अब इसको समझें। नूह अकेला धर्मी था इसलिए बच गया, बाकी धर्मी नहीं थे। धरती पर जो मनुष्य थे सब ऐसे हो चुके थे। ठीक है, परमेश्वर से और लोगों से वफादार नहीं थे। तो एक ही जो नूह है उसका परिवार बचाया गया। नूह वफादार था, उसका परिवार भी धर्मी था। ठीक है, और उसको बचाया गया क्योंकि वो परमेश्वर की बात मानता था। और आज भी जो व्यक्ति परमेश्वर की बात को मानेगा, उसके वचन पर चलेगा, उसके राह पर चलेगा, जिसने परमेश्वर ने आज्ञा दी है, तो परमेश्वर उसे आशीष करता रहेगा। बुरे कामों से बचे, बुरी संगति से बचे। ठीक है, बुरे राहों से बचे। बचना आपको है। आपके सामने दो राह आते हैं, दो राह में से आपको सही राह चुनना है और उस पर चलना है, क्योंकि सही राह पर चलने पर परमेश्वर सहायता करता है और आप भी आशीषित होंगे। आपको परमेश्वर की सपोर्ट बनी रहेगी। जब आप गलत काम करेंगे आपके परमेश्वर का हाथ नहीं रहेगा। ठीक है, आपकी परमेश्वर की सपोर्ट बनी नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर गलत लोगों के साथ नहीं होता है, परमेश्वर अच्छे लोगों के साथ रहता है। ठीक है, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, आप परमेश्वर से बने रहें। किसी से डरना नहीं है, सिवाय परमेश्वर के कभी नहीं डरना, और किसी व्यक्ति से नहीं डरना है, परमेश्वर से हमें डरना है। ठीक है, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए इस वचन के द्वारा समझें। जब अब इतनी दुनिया है, जब एक व्यक्ति धर्मी होता है ना, तो उसका परिवार, परमेश्वर उसके परिवार बारे में भी सोचता है। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति का एक व्यक्ति भी परिवार में धर्मी होता है ना, परमेश्वर की आज्ञा मानता है ना, परमेश्वर उसकी वजह से परमेश्वर उसी की वजह से उसके परिवार की आशीष करता है। परमेश्वर सोचता है कि वो धर्मी व्यक्ति है, अगर मैं किसी परिवार को भी करूँगा तो उसको चोट लगेगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ठीक है, परमेश्वर इसके बारे में सोचता है कि जो व्यक्ति एक मेरे साथ वफादार है, ठीक है, उसके साथ मैं उसके परिवार के साथ कैसा करूँगा तो उस व्यक्ति पर क्या बीतेगी। ठीक है, परमेश्वर उसकी वजह से जो धर्मी है, उसका परिवार धर्मी बेशक ना हो, उसके रहम करता है कि वो मेरे साथ वफादार है, और उसके परिवार भी सोचता रहता है। ठीक है, इस तरह से दाऊद ने वफादारी दिखाई थी, सुलेमान ने वफादारी नहीं दिखाई थी। ठीक है, और सुलेमान ने परमेश्वर वफादार नहीं रहा, फिर उसके परमेश्वर को सजा देने का मन तो किया था, पर दाऊद की वजह से उसे सजा नहीं दी, क्योंकि वो सोचता था, परमेश्वर ने वचन में कहा है कई बार कि दाऊद मेरे साथ वफादार था पर तू मेरे वफादार नहीं रहा। सुलेमान से ऐसा कहा था। ठीक है, पर सुलेमान ने परमेश्वर से बेवफाई कर दी थी। ठीक है, वो ईमानदार नहीं रहा था, पर उसको फिर परमेश्वर ने दाऊद की वजह से उसे सजा नहीं दी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, जानेंगे। और समझने वाली एक बात आपको बताता हूँ। उत्पत्ति 6 अध्याय के वचन का अब हम पढ़ेंगे 5वां, 6वां और 7वां वचन देखेंगे, और उसके द्वारा आपको समझाऊंगा कि क्या होता है रियल में। उन दोनों पृथ्वी पर दानव रहते थे, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में खेद हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर उसमें मिटा दूंगा, क्योंकि क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले, क्या आकाश में पृथ्वी, काश के पंछी सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। देखिए बहुत से लोग कहते हैं, ठीक है,
कि हमारी ज़िंदगी को शैतान ऐसा कर गया, हमारी ज़िंदगी को काल ने ऐसा कर दिया। देखिए, शैतान और काल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इस वचन के द्वारा हम देखेंगे, उत्पत्ति 6 अध्याय के 5वें 6वें और 7वें वचन में देखा है, परमेश्वर ने पानी क्यों लाया। उस समय का शैतान का बात किया गया है, उस समय कोई शैतान और कोई काल की बात नहीं की गया। दानव तो लोग हो चुके थे। बहुते लोग कहते हैं ना, बड़े बड़े लोग कहते हैं काल ये करता है, काल वो करता है, शैतान ऐसा करता है, ठीक है। जब राह बुरी हो जाते हैं ना, परमेश्वर उसके विरोध में हो जाता है। जब कोई व्यक्ति बुरे काम करता है, व्यभिचार करना, ठगी चोरी, बुरा काम करना, परमेश्वर उसके खिलाफ हो जाता है। काल वगैरह कुछ नहीं होता है, काल और शैतान कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें वचन में साफ लिखा है, जो इतनी बड़ी घटना पृथ्वी पर पानी लाया परमेश्वर, वचन में देखा, हमने पढ़ा, परमेश्वर किससे दुखी था, शैतान से या फिर काल से या फिर उन लोगों से। साफ साफ लिखा है, वो लोगों से दुष्टता, उनकी दुष्टता से दुखी था। फिर उसने परमेश्वर ने उस पर इतना पानी डाला, मेघ वर्षा की कि लोग मर गए, पशु पंछी मर गए। बहुते लोग कहते हैं शैतान और काल के नाम पर और अपने से निकल जाते हैं और वो थोप देते हैं शैतान और काल को। ऐसा कभी नहीं होता। परमेश्वर हमेशा ही, ठीक है, जब आपका निर्णय होता है, ठीक है, जो आपको निर्णय लेना होता है, आपके सामने दो बात आएंगी, ठीक है, चोरी करे ना करे, नशा करे ना करे, तो आपको राह पकड़ना है। शैतान और काल का इसमें कोई रोल नहीं होता है। अच्छा बनना, बुरा बनना, वो आपके हाथ में है। अच्छा राह चलेंगे तो अच्छे काम होंगे, बुरे काम करोगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मैं आपसे यही वचन में आपको एक आत्मिक बात बताना चाहता हूँ कि इस वचन में यही बताया गया है, ठीक है। कई लोग तो होते हैं ना, गुमराह हो जाते हैं, शैतान कहेंगे, किसी को काल कहेंगे, ठीक है, और उसको उसमें उलझ जाते हैं। मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, ठीक है। परमेश्वर से वफादार होंगे, परमेश्वर इस घर की, उस व्यक्ति की रक्षा करेगा, जिस तरह नूह ने उन लोगों की, उनके परिवार की रक्षा की थी, ठीक है। इस तरह से आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा, क्योंकि उसने, नूह परमेश्वर से वफादार था, लोगों से भी था। उसने ना लोगों से ठगी मारी नूह ने, ना किसी का बुरा किया, ठीक है। और परमेश्वर की उपासना करता वो, ठीक है, उनके राह पर चलता, ठीक है, उनकी आज्ञा मानता था। आज्ञा क्या थी? किसी से बुरा काम नहीं करना, किसी के साथ पाप नहीं करना, किसी दुर्व्यवहार नहीं करना, किसी व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना। वो व्यक्ति धर्मी हो गया, ठीक है। दूसरी दुनिया थी, जो लोग पानी से बरखा से मारे परमेश्वर ने, वो व्यक्ति वही थे जो व्यभिचार करते थे, जो चोरी ठगी दुर्व्यवहार करते थे, जो अपने मन में खोट रखते थे और परमेश्वर से वफादार नहीं थे, परमेश्वर का नाम नहीं लेते थे, परमेश्वर की उपासना नहीं करते थे। वो लोग थे, उसने परमेश्वर को गुस्सा आया, उनको मार दिया। इसमें काल और शैतान का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। आपके सामने दो रास्ते ज़िंदगी में आते हैं, अच्छा और बुरा। आपको समझना है, आपको सोच समझ के चलना है, देखना है, कंपेयर करना है। आप इस रास्ते पर जाओगे तो क्या होगा? आप दूरदर्शी बनिए, ठीक है। दूरदर्शी बनेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी। देखें, एक व्यक्ति के पास दो रास्ते होते हैं, अच्छा काम करना, बुरा काम करना। हमारी सोच को हमने अच्छा काम करने के लिए लगाई है, यह है ना, ठीक है, तो परमेश्वर आपके साथ होगा। अगर बुरा काम करोगे, ठीक है, तो आपके साथ नहीं होगा। जैसे कि नूह के साथ था, नूह ने अच्छे काम किए, परमेश्वर नूह की तरफ था, तो लोगों ने बुरे काम किए थे, परमेश्वर उन लोगों की तरफ नहीं था, ठीक है। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्यार करता है, जो उनके राह पर चलते हैं, ठीक है। परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर राह चले, परमेश्वर की आज्ञा मान के चले, और धरती के लोग परमेश्वर के साथ वफादार रहे। परमेश्वर की उपासना करनी है, ठीक है। परमेश्वर में
आप बने रहें, तो जो परमेश्वर आपकी और परिवार की रक्षा करता रहे। ठीक है, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। आगे वचन पढ़ें। अब मैं आपको बताता हूँ, गिनती 1 में, 1 अध्याय में वचन में पढ़ेंगे शुरू से। ठीक है, उसके द्वारा मूसा आया था। मूसा एक जरिए था। नूह के और मूसा से पहले जो समय होता है, ठीक है, मूसा और नूह ने क्या और मूसा के बीच में जो समय था, उसमें क्या होता था, लोग मर जाते थे, उनका न्याय नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसके मूसा के द्वारा नियम आए। इस बात को समझिए, मूसा के द्वारा नियम आए। क्या? ठगी नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, किसी दूसरे परी और साथ संबंध नहीं बनाना, कुछ काम गलत नहीं करने। ठीक है, तो आप परमेश्वर की उपासना करना, सब जी नियम थे। ठीक है, मूसा के टाइम में उसको दिए गए। जो नूह और मूसा के समय नियम थे, ठीक है, उसका न्याय नहीं होता था, क्योंकि उस समय कोई नियम था नहीं था। ठीक है, उसके समय में, नूह के समय में कोई नियम नहीं था। ठीक है, तो क्या होगा, मूसा को नियम दिए गए। लोगों को सही राह लाने पर परमेश्वर को लगा धरती को लोग ऐसे जिए, इस वचन के मुताबिक जिए, तभी लोग क्या है कि सही राह जा सकेंगे। ठीक है, पर उस समय लोगों ने उनके नियम को तोड़ना शुरू कर दिया था। उसको उस पाप कहते हैं। जैसे वचन में कहा था, ठगी नहीं करना, किसी से चोरी नहीं करना, लोग चोरी करने लगे थे। व्यभिचार नहीं करना, तो लोग व्यभिचार करने लगे थे। लोग ईमानदार नहीं रहते थे उस समय। इजरायली लोग थे, वो वफादार नहीं रहते थे, वचन में नहीं रहते थे, उसको पाप कहा जाता है। ठीक है, दुर्व्यवहार करना, व्यभिचार करना होता है किसी दूसरी औरत के साथ, किसी और से संबंध बनाना। जब औरत किसी व्यक्ति से और अपने पति को छोड़कर और संबंध बनाती है, उसे व्यभिचार कहा जाता है। उसको रोकना चाहते थे परमेश्वर, उसको ऐसे जैसा नहीं देखा जाते थे। ठीक है, परमेश्वर उन लोगों को अपने पुत्र दिए मानते थे, बच्चे मानते आपके, इसलिए उनको ये वचन, ये शब्द दिए थे, वचन दिए थे, ताकि वो लोग आज्ञा माने और सही राह जा सके। ठीक है, उन लोगों ने परमेश्वर को क्या करते थे, आज्ञा तोड़ देते थे और सही नहीं रहते थे, और परमेश्वर फिर क्रोध हो जाता था। आगे वचन में हम देखते हैं, आप देखते हैं तीसरा पात्र योशुआ, जो कि मूसा का ही दास था। मूसा की मृत्यु होगी, उसके बाद उसका चेला था योशुआ। ठीक है, उसने परमेश्वर ने उससे बात की और कहा, योशुआ 1 अध्याय और उसका पहला वचन देखेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसे सेवक योशुआ से, जो नूह का पुत्र था, कहा। परमेश्वर ने जब उसने कहा, दास मेरा मूसा मर चुका है, और योशुआ से कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठकर कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत जर्दन पार ही होकर इस देश को जा, जिसमें उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुमने पाप धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। कहता है, मूसा से कहा, अर्थात जिसके स्थान पर तुम पाप धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, बस आप विश्वास करें, भरोसा रखें और परमेश्वर की उपासना करें। आगे बढ़ते हैं समझने के लिए। इसलिए हियाब बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश में देने की शर्त मैंने उन लोगों को पूर्वजों से खाई, जिसका अधिकार तू इन्हें करेगा। जो मैंने शब्द खाई हुई है, पुराने पूर्वजों को देने के लिए कहा था, आज वचन तुम्हारे से पूरा करवाऊंगा, तुम्हें जो शब्द दूंगा। और आगे पढ़ते हैं वचन में, इतना हो के तू हियाब बांध कर और बहुत दृढ़ हो, बहुत पक्का हो जा, और जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। जिस तरह मेरा मूसा दास मेरी आज्ञा मानता था, उसी तरह से
तुम भी मेरे साथ वफादार और मेरी आज्ञा मानो, जिस तरह जो 10 वचन दिए थे मूसा को उसने पार किया है। और आप भी, जो योशुआ है उसको कहा परमेश्वर ने, तो भी मेरी 10 आज्ञा मान। ठीक है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त में कभी ना उतर न पाए। व्यवस्था की ये पुस्तक, व्यवस्था की जो 10 आज्ञा दी थी, जो पुस्तक बन चुकी थी। ठीक है। व्यवस्था की ये पुस्तक, व्यवस्था कानून कह सकते हैं आप, कि पुस्तक तेरे चित्त में से कभी ना उतरे पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उनमें लिखा है उनके अनुसार कर कि तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने में से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था जोशुआ से, जैसे मेरा दास मूसा है वो मेरी हर आज्ञा मानता है, मेरी व्यवस्था पर चलता है, तुम भी इस पुस्तक को अपने दिमाग में बिठा लो, इसी राह पर चलना होगा, गलत काम नहीं करने हैं। जब ऐसा करोगे तो मैं तेरे संग हूँ। अब के टाइम में भी जब कोई व्यक्ति सही चलता है, ठीक है, परमेश्वर अब भी वैसा है, पहले वैसा था और आने वाले भी वैसा ही रहेगा। अच्छे व्यक्ति को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, उसके संग रहता है। क्या करना होता है? हम धरती पर आए हैं, हम जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी है हमें उस पर चलना है, उनकी आज्ञा को मानना है और सही और नेक काम कर कर हमें धरती पर रहना है, और तभी परमेश्वर हमसे प्रेम रखेगा। बुरे व्यक्ति कह सकते हैं, दुष्ट व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है, या अधर्मी व्यक्ति कह सकते हैं, परमेश्वर उनसे कभी प्रेम नहीं रखता। उन्हें समा देता है कि शायद मुड़कर आ जाएं, पर कई व्यक्ति तो मुड़कर आ जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानने लग जाते हैं, और कई मुड़ते नहीं, मुड़कर देखते नहीं और अपने ही बुरे कामों में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। ठीक है। आज यही आपको सिखाने के लिए मैंने ये आज टॉपिक चुने हैं, जो आपको समझ आ जाएं और आत्मिक तौर पर आप बढ़ सकें। ठीक है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाबान दृढ़ हो, भय न रख, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग हो रहेगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा है, हर व्यक्ति को परमेश्वर आज भी यही कहता है, पक्का हो, मेरे पर भरोसा रख, मेरी आज्ञा मान, किसी से भय नहीं खाना, किसी चीज़ से सिवाय मेरे। परमेश्वर ने कहा सिवाय मेरे किसी से भय नहीं खाना। ठीक है। तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग होगा। अब समझो, जो परमेश्वर आपके साथ हो, दुनिया की ताकत कौन सी आपको रोक सकती है? जब धरती काश बन गए और लोग भी उसने बना दिए, तो परमेश्वर तकड़े थोड़ा ना है। परमेश्वर तकड़ा है सारी धरती से, लोगों के भी तकड़ा है, धरती से तकड़ा है। हम उसकी उपासना करेंगे, उसके साथ रहना पसंद करेंगे, हम गलत मनुष्यों के साथ नहीं रहना पसंद करेंगे। ठीक है। आज आपने ये सीखना है और करना भी है अपनी ज़िंदगी में। अगर ऐसा करोगे तो मेरे आपके संग रहेगा, अच्छे काम नेक काम करना। ठीक है। तब यहोशुआ ने प्रजा के सरदारों को ये आज्ञा दी, तब छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी और अपने अपने भोजन तैयार किए। ठीक है। किधर जर्दन नदी के जाने के लिए तैयार हो गए थे। और आगे पढ़ेंगे, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी, ताकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी सुधि करो। ठीक है। परमेश्वर ने मूसा द्वारा कहा था, मैं तुझे ये देश दूंगा, पर मूसा के ने एक पाप कर दिया था, उसने एक व्यक्ति मार दिया था। ठीक है। उसने एक व्यक्ति मार दिया था, उसको बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति गुलाम था, उसको बचाने के चक्कर में उस दूसरे को मार दिया था। उस मारना चाहता था, उससे
चोट ऐसे जगह लग गई, वो मर चुका था और बह खाकर वो वहाँ से डर गया था। ठीक है, तो उसने पाप कर दिया, परमेश्वर ने उसको क्या करते, फिर उसको जहाँ वो रोक दिया था उस धरती पर जाने पर, जो दर्द नदी के पार थी धरती थी, फिर उसको देना चाहता था, फिर उसको नहीं दी। फिर उसको जोशुआ को चुना गया। आगे बढ़ते हैं, बचने में देखते हैं और समझते हैं, समझने वाली बात को समझें। और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका है, वो भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे। तब तुम अपने अधिकार के देश में जो यहोवा के दास मूसा ने यरदन के पार सूर्य दर्शक को और तुम्हें दिया है, लौटकर उसके अधिकार होगा। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, लोगों ने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है हम करेंगे, और जहाँ कहीं तुम हमें भेजोगे हम जाएंगे। उस समय लोग आज्ञाकारी हो चुके थे। ठीक है, उसमें लोगों ने कहा यहोशू को हम आज्ञा मानेंगे, जैसे हम मूसा की मानते थे आपकी आज्ञा मानेंगे। आगे बढ़ते हैं वचन में, जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसे तेरी संग रहे। लोग क्या कहने लगे कि ऐसा हो कि मूसा के जैसे संग रहता था परमेश्वर, तेरे संग भी वैसा ही रहे। अब संग तभी रहेगा ना जब जोशुआ परमेश्वर के अधीन होकर चलेगा, परमेश्वर की आज्ञा मान के चलेगा। पर जोशुआ ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, उसकी राह पर चला, ठीक है, और अंग संग रहा। आगे मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ जो बाइबल में हुई है, अभी तक नहीं कहीं नहीं हुई, और हो जोशुआ के द्वारा हुई थी, क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहता था जोशुआ को, उन लोगों को, कि मैं क्या कर सकता हूँ। आगे पढ़ते हैं, कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बदला करे, और जितनी आज्ञा तूने उनको माने तो वह मार डाला जाए, परंतु दृढ़ और हियाव बांधे रहे। कहने लगे हम तेरी सब आज्ञा मानेंगे, अब कोई ना मानेगा कोई, उसको मार देंगे हम। ठीक है, ऐसी ही बात उन्होंने कही, हम तेरी सारी आज्ञा मानेंगे, जैसे मूसा के साथ मानते थे हम सब मानेंगे। वो सहमत हो गए थे जोशुआ के साथ। ठीक है, आप जानते हैं आज हम इस जो बाइबल में वचन है, जो इसकी कहानी है मूसा जोशुआ की, जो नूह की कहानी है, हम क्यों आपसे कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको इस वचन के द्वारा, ठीक है, आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो नेक होते हैं परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ता, ताकि जो आपका विश्वास है वो मजबूत हो जाए। ठीक है, आप नेक लोगों के साथ परमेश्वर रहता है, कई लोग डोल जाते हैं। ठीक है, आपको मैं बचने के द्वारा बताना चाहता हूँ परमेश्वर जो नेक लोग होते हैं ना उनके साथ रहता है। ठीक है, परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ता। इनके आपको क्या हिस्ट्री बता रहा हूँ तभी आपको समझ आ सके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रूथ को। रूथ एक औरत का नाम है। इस वचन के द्वारा देखेंगे, रूथ 1 का अध्याय का पहला वचन देखेंगे। पहले मैं पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ क्या है। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में काल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों के संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला गया। तब काल पड़ गया था, तो उसमें जो था कि मोआब के देश में परदेश होकर रहने लगे थे लोग। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नोमी और उसके 2 बेटे का नाम था महलोन और किलियोन थे। ये प्रजापति अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। अकाल की वजह से वो वहाँ रहने लगे थे। वहाँ अकाल पड़ गया था तो खाने के लिए कुछ नहीं था।
तो वो बैतलहम में रहने लगे थे। ठीक है। और नोमी का पति एलीमेल्क मर गया था। जो औरत थी उनके 2 बेटे थे, और जो औरत थी उनकी माँ थी, उन पुत्रों की माँ थी, उनका पति मर चुका था। और उनके एक मुआबिन ब्याह ली। ठीक है। उनके 2 पुत्र थे, उन्होंने मुआबिन ब्याह ली, और एक स्त्री का नाम, ठीक है, औरपा, और एक दूसरी का नाम रूत था। अब रूत की कहानी पढ़ रहे हैं। रूत उसकी नूह है। ठीक है। और नोमी उसकी सास है। फिर वहाँ कोई 10 वर्ष रहे, 10 साल तक वो वहाँ रही। जब महलोन और किलियोन दोनों बार मर गए, तब क्या हुआ, 10 साल तक वो रहे। उसके बाद उनके दोनों बेटे मर गए, और उसकी नूमी की दोनों नूह थी, वो उनके साथ थी। नूमी अपने पुत्रों को और पति के से रहत हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेने उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। वो अपने दोबारा उस देश को ले जानी चाहती थी जहाँ काल पड़ा था। तब वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया, वापस चली गई। तब नोमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने मेके लौट जाओ। नोमी ने अपने बहू से कहा, तुम अपने मेके चली जाओ। ठीक है। और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हें ऊपर कृपा करे। ठीक है। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनकी चूमा, और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। ठीक है। और उसने कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चले गए। वो कहने लगी, नोमी कहने लगी, तुम चली जाओ अपने और शादी कर लो। पर उसकी जो नूह थी उसको अच्छा नहीं लगा। वो कहने लगी, हम तेरे साथ चलेंगी। नोमी ने कहा, हाँ मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और 2 पुत्र हैं जो तुम्हारे पति है? ठीक है। हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी हूँ कि मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति होता भी, और मेरे पुत्र भी होते। क्या कहते हैं कि नोमी कह रही है, अगर मेरे पति होता, मेरे बेटे होते, तो तुम्हें कभी नहीं कहती चले जाओ। पर आज मैं कह रही हूँ, नोमी कह रही है कि आप चले जाओ। अपनी बहू से कह रही है। ठीक है। तो अभी क्या तुम अपने मैके होने तक आशा लगाई ठहरी हो, और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मैं तेरा दुख तुम्हें दुख से बहुत बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। नोमी से सोचने लगी थी कि उसका पति मर चुका, उसके बेटे मर चुके हैं, पुरुष उसके विरुद्ध हो चुका है। तब वह फिर से उठी और अर्पदा को अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। एक उसकी जो नूह थी वो चली गई थी, जो रूत थी वो अपने साथ के नोमी के साथ, ठीक है, उसका रिश्ता बना रहा, वो नहीं चली नहीं गई। ठीक है। उसके साथ ही रहने लगी। रूत बोली, तू मुझ में से ये विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा। रूत बोली नोमी से, अपनी सास से कहा कि तुम नहीं जा, ऐसा मुझे मत कहो कि मैं तुझे छोड़कर चली हूँ, पर मैं छोड़कर तुझे नहीं जाऊँगी, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊँगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूँगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। अम्मी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। इतनी अच्छी सांस, इतनी अच्छी बहू थी।
इसमें दिखाया गया है, यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तो उससे अलग हूँ तो जोबा मुझसे वैसा ही वर्ण करे जैसा उससे भी अधिक करे। जब तेरे हालात जब रूद कहने लगी मैं तेरे साथ कोई विवाह करूं, मैं तो कुछ गलत भी कर दूं, मैं तेरी आज्ञा न मानूं, तेरे विरुद्ध जीऊं, तेरी सेवा न करूं, तब परमेश्वर मुझसे ऐसा ही करे जिस तरह मैं तेरे से व्यवहार करूं। ठीक है, वो कहने लगी मैं तेरे साथ ईमानदार रहूंगी, तेरा ख्याल रखूंगी। सो वे दोनों चल निकली और बैतलहम को पहुंची, और उसके बैतलहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची और स्त्रियां कहने लगी क्या ये नोमी है? उसने कहा मुझे नोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे को बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई हूँ, परंतु यहोवा ने मुझे सुशी करके लौटाया है। मैं जहाँ से गई थी तो भरी गई थी, मेरे पास पुत्र थे और बेटा था, पर अब मैं लौट आई हूँ। काल के दौरान चली गई थी वो, अब लौट आई है अपने देश में। तब क्या, तब मैं अब क्या हूँ, सुशी करके लौटाया है, मतलब खाली हो चुकी हूँ। मेरे बेटे मर चुके हैं, मेरा पति मर चुका है, ठीक है, और एक बहू भी छोड़कर चले गई है। ठीक है, मैं बरी बुरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे सुशी करके लौटाया है। सो जब कि यहोवा ही मेरे विरुद्ध साक्षी हो और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नोमी कहते हो? इस प्रकार नोमी अपनी मोआबिन बहुओं रूत के साथ लौटी, जो मोआब के देश में से आई थी, और वे जो कटने के आराम के समय बैतलहम में पहुंची। आमीन। अब हम इस बात को आगे देखेंगे। मैं आपको इस करैक्टर के द्वारा बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अच्छे लोगों के साथ रहता है। तब वो अपने घर लौटी थी, तो क्या हुआ, नोमी के पति एलीमेलेक कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था, मतलब जो नोमी है, ठीक है, रूत की सास है, तो उसके पति के कुल में उसके पति था, उसके रिश्तेदार था, धनी कुटुंबी मतलब उसका रिश्तेदार था, वो धनी था जिसका नाम बोआज था। बोआज क्या था, एक उनका रिश्तेदार था। तो मोआबी रूत ने नोमी से कहा मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, जिसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसे कहा चली जा बेटी। तो क्या हुआ, बोआज को और रूत को नहीं, वाज और रूत को नहीं पता था कि वो मेरे रिश्तेदार है, पर नोमी जानती थी। उसको बाद में पता चलता है, आगे बढ़ेंगे। खेत में लबने वालों के पीछे बीजने लगी। जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी वाज का था। हम वचन में देखते हैं, तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो काम करने वाले ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक काम करने वाले ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है, जो नोमी के संग मोआबिन देश से लौट आई है। उसके जब बोआज ने पूछा तो लड़की कौन है, काम कर रही है, अपने काम वाले करने वाले से पूछा, तो काम करने वाले ने उत्तर दिया नोमी की बहू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था मुझे काम करने वाले के पीछे पीछे फूलों के बीच पीनने के वाले में बटोरने दें। तो वह आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोआज ने रूत से कहने लगा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीजने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। तो बोआज कहने लगा, हे मेरी बेटी, ठीक है, क्या सुनती है भी, तुम यही मेरे खेत में काम करने जाना, कहीं और में मत जाना। ठीक है, जिस खेत को वो
काम करती है उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे, जिनके पीछे पीछे चलना करना। क्या मैंने जवानों की आज्ञा नहीं दी कि तुझ में से ना बोले, और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों को भरा हुआ पानी पीना। तब वह भूमि पर झुककर मुंह के बाल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझे परदेशन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली। तो क्या था कि बोझ को पता चल गया था कि ये मेरी रिश्तेदारनी है, ठीक है, रूथ, और रूथ को नहीं पता था कि ये हमारा रिश्तेदार है। आगे बढ़ते हैं। बोझ ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है, और तू किस रीति अपनी माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू न जानती थी, सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। क्या है कि बोआज कहने लगा, मुझे सब कुछ पता चल गया है। उसने कहा, हे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि कदापि मैं तेरे दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तू अपने दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। हमें फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यही आकर रोटी खा और अपने कौर सिरके के में बोर। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई, जो काम करने वाले थे उसके बैठ गई, और उसको भुनी हुई बाले दी, और वह खाकर को तृप्त हुई, वरना कुछ बचा भी रखा। क्या तो उसको खाने के लिए रोटी बनी दिया। रूथ अध्याय 3 का पहला वचन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। उसकी सास नोमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाठ बैठ ढूंढती हूँ कि तेरा भला हो? वो कहती है कि मैं तेरा भला करना चाहती हूँ। अब जिसकी दासियों के पास तू थी वो आज हमारा कुटुंबी नहीं है, तो वो आज रात खलिहान में जो फटकेगा, क्या मतलब समझेंगे, वो कहाँ रहेगा। तू स्नान कर, तेल लगा और वस्त्र पहन और खलिहान को जा, परंतु जब तक तेरा पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना। क्या कि वो जब खा पी हटा तो तब जाना, ठीक है, आगे हम समझेंगे। तब जब वह लेट जाए तब तो उसके लेटने के स्थान पर देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पाँव के उधर के लेट जाना, तो वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। तुम क्या है, नोमी अपनी बहू कह रही है जिसका नाम रूथ है, वो अपने रिश्तेदार बोआज के पास जाने के लिए कहती है कि तू वहाँ चली जा, ठीक है, जब खा पी हटे, और उसके दूसरे स्थान पर जो उसके पैर होंगे उस पर बैठ जाना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उसके साथ उससे कहा, जो कुछ तू कहती है बस सब मैं करूँगी। तो क्या है कि रूथ भी वह करने के लिए मान गई। उसने पूछा, कौन है तुम? नोमी उस जगह पहुंच गई बोआज के पास। तो अब पढ़ेंगे। उसने पूछा, कौन है तू? तब बोली, मैं तेरी दासी रूथ हूँ। तो अपनी दासी की ओर अपनी चद्दर ओढ़ दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छोड़ने वाला कुटुंबी है, हमारा रिश्तेदार है। उसने कहा, हे मेरी बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई है, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। क्या है कि तू किसी धनी गए और किसी की मगर नहीं चली, तो इसने गलत काम नहीं किया। इसलिए अब हे मेरी बेटी, डर मत, जो कुछ तू कहेगी मैं करूँगा। वो मान गया, क्योंकि तेरे नगर में सबको लोग जानते हैं कि तू बड़ी स्त्री है। तो क्या है कि वो बड़ी स्त्री थी रूथ, जो उसका रिश्तेदार था बोआज, उसकी हिस्ट्री जानता था, और इसलिए वो बड़ी स्त्री के साथ बात मानने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके दिल में दया कर दी थी। क्योंकि नेक लोगों के परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, उनकी राह खोल देता है। इस कहानी का समझाने का मेरा यही मकसद है।
जो नेक लोग होते हैं फिर उनकी हर जगह रक्षा करता है। जहाँ धरती पर रूथ ने वफादार रही, ठीक है, उनका पति मर गया, वो किसी से गलत नहीं हुई, कोई किसी के साथ व्यभिचार नहीं किया और पति के साथ किसी से व्यभिचार नहीं किया, ईमानदार रही, ठीक है। वो जो बॉय था वो मान चुका था इस बात को, उसको उसने हिस्ट्री जान ली थी कि अच्छी औरत है, तब वो कहता है आगे बढ़ेंगे। सो रात भर ठहरी रही और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा वही ऐसा करें, परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले को काम करने का प्रयास हो तो वो यहोवा के जीवन के शब्द में ही वह काम करूँगा। भोर तक ते लेटी रह, जब तक सुबह नहीं होती तब तक लेटी रहे, तब तक वह उसने पाँव के पास भोर तक लेटी रही और उससे पहले कि कोई दूसरे को छीन सके वह उठी और वाज ने कहा, कोई जाने न पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई है जहाँ जा ना सके भी, मेरे इस घर में कोई स्त्री जहाँ मेरे पास आई है, ठीक है। वो अपनी बेइज्जती से डरता था। पर आगे बढ़ेंगे। तब बोआज ने कहा, जो चद्दर तू ओढ़ी है उसे फैलाकर थाम ले। तो जब उसने उसे थामा तब उसने शून्य पाए तो नापकर उसको उठा दिया और फिर वह नगर में चली गई। तब रूथ अपनी सास के पास आई तो उसने पूछा, मेरी बेटी क्या हुआ? तो क्या होता है कि जो रूथ होती है जहाँ बुआ से उठकर अपने सास के पास चली जाती है तो सांस फूलती है। जब रूथ अपनी सास के पास आई तब उसने पूछा, हे मेरी बेटी क्या हुआ? तब जो कुछ उस पुरुष ने उससे किया था वह सब उसने उससे कह सुनाया। फिर उसने कहा जय जो उसके ये कहकर मुझे दिया है, अपनी सास के पास छूत से हाथ मत जा। क्या तो खाली हाथ मत जा अपनी सास के पास। तो उसने कुछ दिया था। उसने कहा, मेरी बेटी जब तक तू न जाने कि इस बात को कैसा फल निकलेगा तब तक चुपचाप बैठी रह, क्योंकि आज उस पुरुष का यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। आगे पढ़ेंगे। तब वो आज ने फाड़ के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोआज ने की थी वह भी आ गया। तब बोआज ने कहा, हे फुलाने इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह इधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर में दास वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वह भी बैठ गए। क्या किया था? बोआज ने लोग इकट्ठे कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं। तब वह छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगे, मतलब रिश्तेदार कहने लगे, नोमी जो मोआब देश से लौट आई है वह हमारे भाई अबीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। वो भूमि बेचना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको बताकर कहूँगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले, ठीक है। और यदि तू उसका छुड़ाना चाहे तो छोड़ा, और यदि तू छुड़ाना ना चाहे तो मैं तुझे ही बता दे कि मैं समझ लूँगा कि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने के अधिकार और किसी को नहीं है। तेरे बाद में मैं उनसे छुड़ाऊँगा। उसने कहा, पहले तुम छुड़ाओ फिर नहीं मैं, बाद में मैं छुड़ाऊँगा। अब आगे पर फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नोमी के हाथ से मोल ले तब उसे रूथ के मोआबिन के हाथ से भी जो मरे हुए हैं स्त्री हैं उनका मनसा से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुओं का नाम उनके भाग में स्थिर कर दे। मैं आपको कहानी समझा दूंगा, आप पढ़ लीजिए एक बारी। उसे छुड़ाने पर कुटुंबी ने कहा, मैंने उसको छुड़ा नहीं सकता। ऐसा ना है कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मुझ से वह छुड़ाया नहीं जाता। अगले समय में इस्राएल में छुड़ाने वाले
बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह व्यवहार था कि मनुष्य को अपनी जूती उतार कर दूसरों को देता था। क्या था कि उसमें कागज वगैरह दस्तखत वगैरह नहीं होते थे, उसमें एक जूती की दूसरी जूती बदला बदली कर लेते, तो यही होती थी उसकी इसराइल की गवाही इस रीति से होती थी। इसलिए छुड़ाने वाले कुटुंबी ने वाज से ये कहकर के तू इससे मोल ले ले, अपनी जूती उतार। तब वाज ने वृद्ध लोगों जो बैठे हुए थे लोग उनके, तो सब लोगों ने कहा तुम आज इस बात से साक्षी हो के सब कुछ अबीमेलेक का जो कुछ किलोन और महलोन का था वह सब मैं नोमी के हाथ में से मोल लेता हूँ। जो नोमी के पास है वो मैं खरीद लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूथ से मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी कर कर लिए मनसा से मोल लेता हूँ। क्या है कि फिर बोआज ने कहा फिर मलहोन की स्त्री रूथ मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करके लिए इस इंसा मनसा से मोल लेता हूँ। अपनी जो रूथ है उसको भी मैं साथ में ले लेता हूँ। तो ऐसा ना कहे कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके साथ स्थान के फाटकों से मिटा जाए। लोग आज साक्षी ठहरे हैं। लोग कहते हैं लोग वहाँ ठहरे थे, ऐसा हो कि आप मुझको गलत वो गाइड करें, गलत कहें कल को ये लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं। और जो संतान जो हुआ इस जवान की स्त्री के द्वारा तुझे दे उसके कारण से तेरा घराना पेरिस का सा हो जाए। और तमार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नोमी से कहा यहोवा धन्य है जिसके तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इसराइल में इसका बड़ा नाम है और यह तेरे जी ले आने वाला तेरा बुढ़ापे में पालने वाला है, क्योंकि तेरी बहू और जो तुझ से प्रेम रखती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नोमी ने उसे बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाई का काम करने लगी। और उसकी पड़ोसिनों ने ये कहकर के नोमी का एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यीशे का पिता दाऊद का दादा वही हुआ। पैस की ये वंशावली क्या होता है। खीर में वो क्या करता है, जो उसका बोआज होता है ना, जो बोआज होता है वो अपनी उसको ज़मीन भी ले लेता खरीदता है, उसकी जो रूथ होती है उसको भी अपनी पत्नी बना लेता है। फिर उसके बेटा होता है, ठीक है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैंने ये पढ़ा, ये भी करेक्ट है, ठीक है, बाइबल में लिखा हुआ है। इसका पढ़ने के लिए हमें सिखाया गया है, इस पढ़ने का मतलब है हमें सिखाया गया है कि वो एक आज्ञाकारी औरत थी, वो सही थी। जो बोआज ने कहा था कि वो औरत बहुत अच्छी है, वो हिस्ट्री जान चुका था, इसके लिए उसकी कदर करता था। ठीक है, अगर अच्छी औरत थी, परमेश्वर के साथ वफादार थी, वो किन हालातों में थी, उसका पति नहीं था, उसने किसी से अमीर गरीब से किसी भी साथ उसने संबंध नहीं बनाए। ठीक है, वो उसकी वॉय था, रूथ की हिस्ट्री जान चुका था। ऐसी टॉपिक जाना चाहता हूँ, अच्छे लोगों के साथ परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। हमें हालातों से घबराना नहीं चाहिए, हमें सही राह चुनना चाहिए। हालात कैसे भी हो जाएं। रूथ का पति मर चुका था, उसको खाने के लिए भी बहुत उसको मेहनत करनी पड़ती थी। ठीक है, पर उसने अपने पति और अपनी सास रहती थी उसका नाम बदनाम नहीं करने दिया। उसने किसी के साथ संबंध नहीं बनाया। ठीक है, उसने किसी के साथ पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं किया उसने, वो ईमानदारी से जीती रही। आखिर में कृष्ण ने उसको देखा और उसको एक अच्छा पति दिया, जो कि नहीं था, उसका रिश्तेदार बॉय था। ठीक है, इसी तरह से आपको एक संदेश मिलता है कि आप किसी हालातों में क्यों ना हो, आप सही राह चुनें, सही राह से चलेंगे तो परमेश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ता, परमेश्वर उसके साथ रहता है।
उम्मीद करता हूँ आगे वीडियो बनाएंगे तो आपसे उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको समझ मिली, सीख मिली। जो मैं कहना चाहता हूँ मेन है, नेक लोगों के साथ प्रेशर सहायता करता है। नेक हमें बनना है, हमें आज्ञा माननी है, प्रेशर की राह पर चलना है, जो दिए गए नियम है उस पर चलना है, उसको तोड़ना नहीं। ठीक है, अगर कोई नियम टूट जाता है तो प्रेशर से माफ़ी मांगना, और यही एक है प्रेशर आपको माफ़ भी करता है। प्रेशर पर हमेशा अपने आप को हमेशा तैयार रखें कि कोई गलत काम ना करने, प्रेशर से वफादार रहें और प्रेशर आज्ञा मान के चले। यही मेरा आज का टॉपिक है। आपको इतनी हिस्ट्री बताई थी, आपको इतना बैल में बताया है, तो इसलिए बताया है मैं आपको, जी आपको समझा सके, आप इससे सीख सकें और उन राह पर चल सकें जो मैंने आपको दिखाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो के द्वारा समझ मिले। आप सबको आशीष करें, आप सबको जय मसीह।